इस सेशन में हम जानकारी लेंगे यूसीएस के बारे में अधिक और विस्तृत रूप में। आइए सबसे पहले हम एक एग्जिस्टिंग ड्राइंग ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था, स्टार्ट से आप एग्जिस्टिंग ड्राइंग यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक ड्राइंग को ओपन कर लेता हूँ। ड्राइंग 1 फाइल मेरे पास पहले से बनी हुई है। तो आइए अब शुरू करते हैं किस प्रकार हम यूसीएस का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले डब्ल्यूसीएस की बात करते हैं, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपके पास जितना भी ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये सारा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही भाग है। परंतु यूजर को अलग अलग जगह अलग अलग ओरिजिन चाहिए होता है। इस कारण से ऑटोकैड ने यूसीएस अर्थात यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिया है। इसका अर्थ ये है कि आप आसानी से अपना ओरिजिन खुद तय कर सकते हैं। इसकी जानकारी अभी हम लेते हैं, किस प्रकार हम ओरिजिन सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूसीएस में किस प्रकार किसी चीज को ड्रॉ कर सकते हैं वो देखते हैं। यूसीएस आइकॉन आपके पास यहाँ पे नीचे की तरफ दिए गए हैं। ये माउस के जूमिंग पे डिपेंड करता है। यदि मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ तो आपके पास यहाँ पे दिखाई देगा। यदि जूम इन कर लेता हूँ तो आप अपने माउस के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। पैन करते हुए आप किसी भी दिशा में से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ से जो ओरिजिन स्टार्ट होगा एक्स वाई का, यहाँ ये जो बीच का पॉइंट है ये हमेशा 0 0 ही रहेगा, जहां से भी आप अपनी ड्राइंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार हम किसी सिंपल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसको बीच में रखता हूँ। बीच में रखने का कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक्स वाई की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की लाइन्स ड्राइंग को देख पाऊँ। आइए सबसे पहले सिंपल कमांड को ड्रॉ करेंगे। यहाँ मेरे पास 3D का एनवायरमेंट ओपन है, लेकिन मैं इसको 2D में वापस लेके जाऊंगा। सबसे पहले इसके लिए वर्कस्पेस पे जाऊंगा और यहाँ से ड्राफ्टिंग एनोटेशन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे अभी 3D में कार्य नहीं करना है, अभी मुझे केवल 2D में कार्य करना है। तो मैं ड्राफ्टिंग एनोटेशन में वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स वाई की। यदि आप एक्स वाई के साथ यहाँ पे चार्ट देखें तो आपके पास एक यहाँ पे ग्रीन लाइन है जो ऊपर की तरफ जा रही है, जो आपके वाई एक्सिस को डिनोट करती है यहाँ पे। इसी तरह से आपके पास एक्स में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, जो कि रेड कलर की है। ये आपका एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करती है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार हम एक्स वाई में ड्राइंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लाइन कमांड को पिक करते हैं। लाइन कमांड को यहाँ से ना लेकर अब की बार मैं नीचे टाइप कर लेता हूँ कमांड विंडो में लाइन। जैसे ही एंटर करता हूँ मेरे पास ये कमांड अवेलेबल हो जाएगी। यदि आप कमांड लाइन पे नीचे देखें तो हर एक चीज की जानकारी आपको कमांड लाइन पे मिलती रहती है। जैसे कि यहाँ इसने बताया है कि कमांड लाइन है। अब आपको स्पेसिफाई करना है फर्स्ट पॉइंट। इसमें हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ काम करना है। तो पहली जो वैल्यू देंगे वो एक्स वैल्यू कहलाएगी और दूसरी जो वैल्यू देंगे वो वाई वैल्यू कहलाएगी। तो आइए यहाँ से वैल्यू देते हैं 0,0। इसका अर्थ ये है कि मैं लाइन को 0x और 0y से ही शुरू करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, अब देखिए कि मेरे पास एक लाइन अवेलेबल हो गई है। हालांकि ये लाइन अभी बनी नहीं है पूरी तरह से, परंतु इसका ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट फाइनलाइज हो गया है, जो कि 0 0 है। यदि आप कमांड विंडो में देखें तो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट की जानकारी मांगी जा रही है। मैं यहाँ नेक्स्ट पॉइंट दे देता हूँ 5,8। यहाँ x 5 रहेगा और y जो है वो 8 हो जाएगा। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास कमांड फाइनल हो गई है। फिर से एक बार एंटर करने पे ये जो लाइन कमांड है ये फाइनलाइज हो जाएगी। अब आइए इस यहाँ जो लाइन ड्रॉ हुई है उसमें देखते हैं कि हमारे पास किस प्रकार इसने यूनिट्स को डिसाइड किया है। ये हमारी लाइन है। अगर मैं लाइन को क्लिक करूँ तो आपके पास यहाँ ग्रिप हैंडल्स आ जाएंगे, जिसमें आपके पास 3 यहाँ पे ग्रिप हैंडल्स है। सबसे पहले बिल्कुल शुरू में है, सबसे लास्ट में है एक, और एक बीच में है। यहाँ पे यदि आपके पास ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स यहाँ नहीं आ रहे हैं तो आप इसके लिए कस्टमाइजेशन में चले जाएं और सबसे पहला कमांड यहाँ कोऑर्डिनेट्स का है, इसे आप चेक कर लें। और यदि यहाँ एनेबल नहीं है तो इसे क्लिक करके एनेबल कर लें, तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ नीचे की तरफ क्लिक करते हैं। यदि यहाँ पे पहले वाले पॉइंट पे माउस को ले जाकर रख लेता हूँ तो आप नीचे कोऑर्डिनेट्स में देखें 0,0, अर्थात पहला कोऑर्डिनेट भी 0 है, दूसरा कोऑर्डिनेट भी 0 है। एक्स वाई के अलावा एक और कोऑर्डिनेट का प्रयोग किया गया है जो z है, और तीनों को वैल्यू यहाँ पे 0 दी गई है। लेकिन जैसे ही मैं बीच के कोऑर्डिनेट पे पहुंचता हूँ तो यहाँ पे यदि देखें तो आपके पास 2.5 जो है वो x का कोऑर्डिनेट है और 4 जो है वो आपका y का कोऑर्डिनेट है। इसी तरह से जब लास्ट वाले ग्रिप पे माउस रखता हूँ यहाँ पे मैं, तो मेरे पास x की जो पोजीशन है वो 5 है, जबकि y की जो पोजीशन है वो 8 है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने यहाँ पे एक्स वाई को डिनोट किया है पॉजिटिव रूप में। यहाँ पे z 0 रहेगा क्योंकि हम 3D में भी कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही 3D में कार्य शुरू करेंगे हम देखेंगे कि z को भी हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल एग्जांपल है जिसमें हमने एक लाइन को ड्रॉ किया है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ। हम नेगेटिव में यानी कि दूसरी तरफ भी इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए इसका एग्जांपल हम देखते हैं, ताकि हम देख पाए कि एक्स वाई को अगर माइनस में डिफाइन करना है तो किस प्रकार आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ फिर से कमांड विंडो में आता हूँ और लाइन टाइप कर देता हूँ, ताकि लाइन कमांड मेरे पास अवेलेबल हो जाए। मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। इसी के साथ सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट मेरे पास 0.0 है, अर्थात एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। जैसे ये एंटर करेंगे देखें आपके पास यहाँ लाइन अवेलेबल हो गई है। ड्राइंग करते हुए जरूरी नहीं कि आप नीचे की तरफ विंडो में दोबारा पॉइंट से आप यहाँ माउस के साथ ड्रैग करते हुए स्वयं ही
यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कितना पॉइंट आप यहाँ चाहते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली फाइनलाइज हो जाएगा। मैं एंटर कर देता हूँ तो मेरे पास ये लाइन नीचे की तरफ फाइनल हो गई है। तो आइए देखते हैं इस लाइन के प्रॉपर्टीज क्या है। यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ लाइन को। अब देखेंगे कि 3 ग्रिप्स यहाँ पे भी अवेलेबल है। यदि मैं पहली ग्रिप पे लेके जाऊँ तो 0.0 अर्थात यहाँ पे अभी x भी 0 है और y भी 0 है और z भी 0 है। यदि मैं माउस को बीच में रखूँ तो यहाँ पे देखें -1.3 x है और -1.2 जो है वो y है। फिर से थोड़ा नीचे जाने पे -2.6 जो है वो x है और -2.4 जो है वो y है। मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ और एक यूजर डिफाइंड लाइन फिर से डालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे फिर से लाइन टाइप करता हूँ, एंटर 0,0 एंटर। और अब मैं पॉइंट देना चाहता हूँ -5, -8। जैसे कि मैं एंटर करता हूँ आप देखेंगे यहाँ नीचे की तरफ लाइन फाइनलाइज हो गई है। मैं एंटर कर देता हूँ इसको। तो अब यहाँ पे आप देखें नेगेटिव नंबर हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ यदि मैं ओरिजिन की बात करूँ अर्थात शुरू वाले पॉइंट की बात करूँ, स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूँ, वो ओरिजिन कहलाता है। तो यहाँ पे 0,0 दिखाया जा रहा है। यदि मैं बीच में आ जाता हूँ तो आप देखेंगे x जो है -2.5 है अर्थात x की तरफ हॉरिजॉन्टली हमने नेगेटिव साइड पे 0.25 यूनिट्स को तय किया है या डिसाइड किया है इस पॉइंट के अंतर्गत। और y जो है वो -4 पॉइंट नीचे आया है। इसी तरह से यदि इस पॉइंट पे मैं चला जाता हूँ तो -5 जो है वो हमारा x है और -8 जो है वो हमारा y है। तो इस प्रकार हम यूनिट डिसाइड कर सकते हैं नेगेटिव में भी। तो इस प्रकार आप आसानी से किसी भी दिशा में डिफाइन कर सकते हैं x y को। अभी हम 2 एग्जाम्पल और लेके देखते हैं यहाँ पे।